इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 के बारे में बताने वाला हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा पैकेज 2 के कि यहाँ से जो सेक्टर 21 का अंडरपास है, जहाँ पे पैकेज 1 और पैकेज 2 आपस में मिल जाता है, वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था जो ये आखिरी वाला फ्लाईओवर है, यहाँ पे लास्ट वाला जो लेग है फ्लाईओवर का, वो ऊपर वाला पूरा सेक्शन ब्लैक टॉप हो चुका है। यानी कि अगर आप सेक्टर 21 के अंडरपास से आते हैं और आप भड़तल चौक की तरफ जाते हैं, या आप सेक्टर 21 के अंडरपास की तरफ से आ रहे हैं, शिव मूर्ति की तरफ से, वसंत कुंज की तरफ से, या साइबर हब की तरफ से, या धौला कुआं की तरफ से आ रहे हैं और आप पैकेज 1 को क्रॉस करके पैकेज 2 की तरफ जाते हैं, तो जो आखिरी वाला ये फ्लाईओवर है, इसमें आप ऊपर चढ़ेंगे इस वाले फ्लाईओवर में, और ऊपर चढ़ के आप यहाँ पे रैंप के थ्रू, ये जो ब्लू वाला आपको हिस्सा दिख रहा है ये रैंप है, ये यहाँ से आप नीचे उतरेंगे और यहाँ पे ही इस जगह पे मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 25 का, जो कि IICC मेट्रो स्टेशन का ही एक्सटेंशन है। ये वाला जो मेट्रो है ये एयरपोर्ट लाइन है, तो यहाँ से अगर आप मेट्रो लेते हैं तो आप एयरपोर्ट की तरफ एक स्टेशन के बाद ही पहुँच जाएंगे। यहाँ से सेक्टर 21 जाएंगे, सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन यहाँ है द्वारका में, और वहाँ से फिर आप सीधा एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं, टर्मिनल 3। अब ये वाला जो फ्लाईओवर आपको मैंने दिखाया था ये पूरा ब्लैक टॉप हो गया है, अभी इसमें एक्सपेंशन जॉइंट का काम चल रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस फ्लाईओवर के इस पॉइंट से ऐसे नीचे लेकर आऊँगा, और यहाँ पे ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये पीला वाला हिस्सा, फिर ये ब्लू वाला हिस्सा और फिर ये पीला वाला हिस्सा, ये बेसिकली अंडरपास है। अगर आप शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं और आपको द्वारका की तरफ जाना है, तो द्वारका के जो रेसिडेंट हैं वो इसी अंडरपास को यूज़ करके द्वारका की तरफ जाएंगे बिना किसी ट्रैफिक सिग्नल को फेस किए हुए। जैसे आपने देखा होगा सेक्टर 21 का जब यहाँ पे रेड लाइट हुआ करता था तो ट्रैफिक काफ़ी हुआ करता था, तो अगर ट्रैफिक की मूवमेंट इस तरफ से थी तो यहाँ पे एक रेड लाइट था, तो हर किसी को वेट करना पड़ता था। और जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है, ये चीज़ जो पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे है वो ट्रैफिक लाइट फ्री है, मतलब वहाँ पे आपको ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं मिलेंगे जहाँ पे आपको रुकना पड़े। तो यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए कि आप पैकेज 1 से आ रहे हैं और पैकेज 1 से आपने ये अंडरपास को क्रॉस किया, जो आज आपकी कैपेसिटी आपको दिखती है इस अंडरपास की, उसका ये डबल हो जाएगा। यानी आज 8 लेन है, ये टोटल 16 लेन यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे आप अंडरपास को क्रॉस करके ऊपर आएंगे तो एक्सट्रीम लेफ्ट वाले, ये वाला जो आपको पीला वाला दिख रहा है, यहाँ से आप ये रूट लेते हैं, और अगर आपको सेक्टर 21 की तरफ जाना है द्वारका में, तो यहाँ से आप सरफेस रोड लेते हुए यहाँ तक आएंगे और यहाँ से फिर रैंप होगा। तो रैंप से आप यहाँ से नीचे जाएंगे, ये जो ब्लू वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये रोड के नीचे है, अंडरपास है, तो यहाँ से आप रैंप के अंदर जाएंगे, यहाँ पे पूरा अंडरपास है, इस अंडरपास को क्रॉस करेंगे और फिर यहाँ से रैंप से आप ऊपर आएंगे, और ऊपर आकर यहाँ से जब आप आगे जाएंगे तो ये सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन वाला जो ट्रैफिक लाइट है, आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये सेक्टर 21 है द्वारका का, और यहाँ पे सेक्टर 21 का द्वारका का मेट्रो स्टेशन है, जहाँ पे पैसिफिक मॉल है। इस वीडियो में इस पॉइंट से शुरू करूँगा, ऊपर से मैं नीचे की तरफ आऊँगा, यहाँ पे टर्न लूँगा, और टर्न लेने के बाद मैं इस अंडरपास को, यहाँ से इस रास्ते को लेते हुए इस अंडरपास के रैंप में आऊँगा, येलो वाले पोर्शन में, और यहाँ पे आप देखेंगे कि छत वाला काम चल रहा है, यानी कि इसका जो रूफटॉप होता है अंडरपास के ऊपर का, उसका काम चल रहा है। तो उसमें कितना काम हो गया वो भी आपको दिख जाएगा। फिर मैं इस टनल वाले जो अंडरपास है, इस अंडरपास के अंदर जाऊँगा, और जब मैं यहाँ अंडरपास से बाहर आऊँगा तो बाहर आगे से आकर यू टर्न लूँगा, और यू टर्न लेने के बाद ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पे स्लिप रोड है इस जगह पे। जैसे आप पैसिफिक मॉल के पार्किंग से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे जो रास्ता आता है ये पूरा स्लिप रोड है। तो इस पॉइंट से लेकर आपको यहाँ से इस पॉइंट तक लेकर आऊँगा, और यहाँ पे क्या काम चल रहा है इन स्लिप रोड्स में वो भी आपको दिखाऊंगा। तो इससे आपको इस वाले पूरे पोर्शन का भी आइडिया हो जाएगा, और यहाँ पे जो काम चल रहा है इस पोर्शन में उसका भी आइडिया हो जाएगा। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है, और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ, ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है, उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है।
जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में जो पिछले हफ्ते मैंने आपको दिखाया था कि रास्ता ब्लैक टॉप होने लगा है, जो फ्लाईओवर है एलिवेटेड वाला वो ब्लैक टॉप होने लगा है। ऑलमोस्ट वो वाला पूरा पोर्शन तो हो ही गया है ब्लैक टॉप। आज की डेट में उसका क्या स्टेटस है, प्लस वहाँ पे जो अंडर पास है, जब आप शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे होंगे और सेक्टर 21 का अंडर पास आप क्रॉस करेंगे तो एक अंडर पास है जो आपको सीधा सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन के पास बाहर निकालेगी। वहाँ पे भी कुछ प्रोग्रेस है। वो क्या प्रोग्रेस है इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को मैं जहाँ पे पैकेज 1 और पैकेज 2 जहाँ पे मिलता है वहाँ से शुरू करूँगा। आपको ऊपर से एक ओवरव्यू दे दूंगा फ्लाईओवर के, और उसके बाद मैं आपको नीचे अंडरपास की तरफ लेकर चलूंगा और अंडरपास से हम सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन के पास जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या काम हो गया। तो इस समय मैं पैकेज 2 के फ्लाईओवर पे हूँ, जो हिस्सा ब्लैक टॉप हो गया था। पिछले हफ्ते मैंने आपको इसका दिखाया था कि ये पूरा हिस्सा यहाँ से लेकर सेक्टर 25 तक, जो सेक्टर 25 का मेट्रो स्टेशन है जहाँ पे IICC वाला, वहाँ तक ये रास्ता ब्लैक टॉप हो गया। यानी कि ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं सफ़ेद वाला, इस पॉइंट तक ये रास्ता ऊपर से ब्लैक टॉप हो गया। लेकिन अभी ब्लैक टॉप होने के बाद जो इसमें एक्सपेंशन जॉइंट का काम होता है, वो एक्सपेंशन जॉइंट का काम हो रहा है। तो अभी ये पब्लिक के लिए नहीं खुला है। विदाउट परमिशन इस पर कार ड्राइव ना करें। सामने अगर मैं आपको दिखाऊं तो सेक्टर 26 IICC इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, ये सामने आपको दिख रहा है। अभी इसका डिस्प्ले जो है वो ऑन नहीं हुआ है। अगर डिस्प्ले ऑन होता तो आपको और भी खूबसूरत दिखता। यहाँ पर अगर आपको मैं लॉन्चर से जो काम हो रहा है वो दिखाऊँ तो एक लॉन्चर से काम यहाँ पर हो रहा है, एक यहाँ पे हो रहा है, सेकंड, ये थर्ड लॉन्चर यहाँ दिख रहा है, फोर्थ और फिफ्थ लॉन्चर यहाँ पे दिख रहा है, और इसके पीछे 6th और 7th लॉन्चर भी है। 7th लॉन्चर बिल्कुल इस पॉइंट पे देखिएगा। मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ। ये देखिए, पीछे की तरफ आप देखेंगे तो आपको धुंधला सा दिखेगा, बिल्कुल फ्लाईओवर के पीछे देखिए, और इस लॉन्चर के नीचे बीच में तो वो 7th वाला लॉन्चर है। और एक ये जो दोनों लॉन्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, इन दोनों लॉन्चर के पीछे जो ऊपर वाला हिस्सा है बिल्कुल वो। और एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, सामने आप देखेंगे तो IICC की तरफ यहाँ पे प्लेन लैंड कर रहा है। ये देखिए, अगर आप में से कोई भी प्लेन टेक ऑफ या लैंडिंग कर रहे हो और द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से आ रहे हो तो प्लीज़ रिकॉर्ड करके मुझे वो वीडियो ज़रूर भेज दीजिएगा। स्टेबल हैंड से रिकॉर्ड कीजिएगा। ये देखिए, ये लैंडिंग देखिए। तो इस वीडियो में तो मैंने आपको ये बता दिया कि कहाँ कहाँ लॉन्चर है, लेकिन दिखाने क्या वाला हूँ, दिखाने ये वाला हूँ कि जो आखिरी वाला स्लिप रोड है, देखिए यहाँ से जो आगे जाएगा सर्विस रोड पे, ये वाला स्लिप रोड भी पूरा का पूरा ब्लैक टॉप हो चुका है आगे तक। और ये जो आप अंडरपास देख रहे हैं, हम इस अंडरपास के अंदर चलेंगे, यानी कि हम पैकेज 1 की तरफ से पैकेज 2 की तरफ आएंगे और ये फ्लाईओवर जहाँ से शुरू होता है वहीं से इस अंडरपास के अंदर जाएंगे। ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर आगे सेक्टर 21 तक, वो नीचे अंडरपास पूरा बन चुका है। तो इस फ्लाईओवर के नीचे सरफेस रोड है और सरफेस रोड के नीचे वो अंडरपास है। हम अंडरपास को क्रॉस करके ये जो सेक्टर 21 का आपको मॉल दिख रहा है, या मेट्रो स्टेशन देख लीजिए सेक्टर 21 का, जहाँ पे पैसिफिक मॉल है, ये जो पेड़ है इसके पास से ये अंडरपास इसके नीचे से गया हुआ है। तो इसके नीचे से हम क्रॉस करके हम इस मॉल की तरफ निकलेंगे बाहर। ये पूरे अंडरपास में क्या क्या काम हो गया है, क्या क्या काम बचा हुआ है, वो सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ, ये जो दो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं जिसमें मैं खड़ा हूँ, ये वाला फ्लाईओवर और ये वाला फ्लाईओवर, ये दोनों फ्लाईओवर जो है आपको गुड़गांव से दिल्ली और दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जोड़ेगा। अब यहाँ से ये फ्लाईओवर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, गुड़गांव से जब आप दिल्ली की तरफ जाएंगे, शिव मूर्ति की तरफ जाएंगे, तो ये वाला फ्लाईओवर आपको लेकर चलेगा। अगर आप शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं और आपको गुड़गांव की तरफ जाना है तो ये वाले फ्लाईओवर से आप आगे जाएंगे। तो ये फ्लाईओवर जहाँ पे आगे जाता है इस तरफ से भरतल चौक से मुड़ेगा और ये गुड़गांव की तरफ आगे जाएगा, जहाँ पे आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहे हैं। देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, ये सेक्टर 112 और 113 के हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं। इसमें से कुछ ऑलरेडी रेडी टू मूव इन है, जहाँ पे फैमिलीज़ रह रही हैं। तो नजफगढ़ कापासेड़ा रोड आ जाता है यहाँ से आगे जाने पे। तो
इसका जो ब्लैक टॉप हो रहा है, जैसे यहाँ से ब्लैक टॉप होना शुरू हुआ है, वैसे ही जो एलिवेटेड रास्ता है वहाँ नजफगढ़ कापासेड़ा रोड की तरफ से भी ब्लैक टॉप होना शुरू हो गया है। और वो ब्लैक टॉप होकर इस वाले रास्ते में होता हुआ ये वाला जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं जो बचा हुआ है, इस वाले हिस्से को भी ब्लैक टॉप करके आगे तक ले जाया जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हिस्सा देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला इस पॉइंट में देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है फ्लाईओवर का, ये ऊपर है और ये वाला फ्लाईओवर नीचे है। अभी ऐसे जो स्पैन्स हैं वो आपको कई जगह दिखेंगे जहाँ ऊपर नीचे है, उन सबको एक लेवल पे लाया जाएगा। नीचे से जो असेंबली होता है उसको एडजस्ट करके इसको एक लेवल पे लाया जाएगा, और लेवल पे लाने के बाद फिर इस पर ब्लैक टॉप का काम होगा। ब्लैक टॉप का काम होने के बाद उसको हटाया जाएगा, और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको ही एक्सपेंशन जॉइंट से आपस में जोड़ दिया जाता है। तो एफर्ट्स ये है कि जब आप रास्ते में चल कर जाते हैं, ड्राइव करके जा रहे हैं, तो हर कुछ मीटर्स के बाद, हर 100-200 मीटर के बाद गाड़ी थोड़ी डक डक करके आपको आती होगी। अगर आप कार ड्राइव करते हैं तो आपको ये पता होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, या होगी भी तो बहुत नेग्लिजिबल होगी। एक और प्लेन लैंडिंग हो रहा है, ये भी आपको दिखाता हूँ, फिर अंडर पास की तरफ लेकर चलता हूँ। ये देखिए, अभी मैं फिर से फ्लाइट से ट्रैवल करने वाला हूं, तो मैं ऊपर से भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आप मुझसे पहले ट्रैवल कर लें तो आप ज़रूर ये ऊपर से द्वारका एक्सप्रेसवे की वीडियो बना के ज़रूर भेजिएगा मुझे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं इस फ्लाईओवर से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ। यहाँ से मैं नीचे उतर रहा हूँ। हालांकि ये फ्लाईओवर जो है ये ऊपर चढ़ने के लिए होगा, अभी ये पब्लिक के लिए खुला नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं जैसे नीचे की तरफ जाऊँगा, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा कि जो मैंने आपको पिछले वीक बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो रैंप है उसे भी ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। तो उसका ब्लैक टॉप वाला काम लेफ्ट हैंड साइड के रैंप में ऑलरेडी चल रहा है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो देखिए रास्ते को ब्लैक टॉप, उस दिन वाटर बॉन्डिंग चल रहा था, आज रास्ते पे एक लेयर डला है और रात तक में इस पूरे रास्ते को ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। ये देखिए, अब मैं यहाँ से स्ट्रेट जाऊंगा, आगे जाकर यू टर्न लूंगा और आपको अंडरपास की तरफ लेकर चलूंगा और दिखाऊंगा कि अंडरपास में क्या काम चल रहा है। देखिए यहाँ पे जो आगे बोर्ड लगा हुआ है, बैरिकेड लगा हुआ है जो रोड रोलर के पास, यहाँ पे पैकेज 2 खत्म हो जाता है और इसके बाद पैकेज 1 शुरू हो जाता है यहाँ से। और यहाँ से मैं राइट टर्न लूंगा तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सेक्टर 21 का अंडरपास है, और यहाँ से अब मैं आपको अंडरपास की तरफ लेकर चलता हूँ जो सेक्टर 21 की तरफ हमें निकालेगा। सामने अगर आप देखेंगे बिल्कुल एक्सट्रीम एंड में, तो वहाँ आपको दिखेगा IICC, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। देखिए यहाँ पे जो लेन मार्किंग है, 3 लेन है टोटल इस अंडरपास में, तो 3 लेन का ये अंडरपास है। उसके बाद राइट हैंड साइड में जो आप रास्ता देख रहे हैं वहाँ पे भी 3 लेन है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो आप यहाँ पे रास्ता देख रहे हैं यहाँ पे भी 3 लेन है। यहाँ अगर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में जो स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए हैं उसके ऊपर LED लाइट्स को भी लगा दिया गया है। सामने जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है, इसी फ्लाईओवर से मैं अभी नीचे की तरफ आया हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में जो स्ट्रीट लाइट्स के खंभे लगे हैं, बट अभी स्ट्रीट लाइट्स को नहीं लगाया गया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रूफ टॉप के जो फ्रेम्स हैं उनको लगा दिया गया है। देखिए दोनों ही तरफ रूफ टॉप के फ्रेम्स को लगा दिया गया है। एक रूफ टॉप का फ्रेम जो है नीचे रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये जो अंडरपास है इसकी जो हाइट है ये 3.5 मीटर्स की इसकी हाइट है। ये देखिए, अंदर में भी अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी ऊपर में लाइट्स का प्रोविजन कर दिया गया है लेफ्ट और राइट साइड में। तो LED लाइट्स यहाँ पे भी लगा दिए गए हैं। ये पूरा रास्ता ब्लैक टॉप हो गया है। फिनिशिंग का काम ऑलरेडी जो इसके वॉल्स हैं उसमें फिनिशिंग का काम हो चुका है। बट यहाँ पे अगर आप देखें ये पूरा जो हिस्सा है, यहाँ पे जो ऊपर रूफटॉप का काम है वो रूफटॉप का काम अभी हुआ नहीं है। तो इस रूफटॉप के काम को होने में अभी 1 महीना और लगेगा। तो रास्ता जो आप देख रहे हैं, इस पूरे रास्ते को ब्लैक टॉप कर दिया गया है और लेन मार्किंग भी कर दी गई है।
जिस रास्ते को मैं क्रॉस करके आया था, मतलब जो अंडरपास को मैं क्रॉस करके अभी आया था, जो अंधेरा वाला सेक्शन था, उसी के नीचे सम्प है यहाँ पे, वाटर सम्प। तो सारा पानी वहाँ जाके इकट्ठा होगा और वहाँ से पंप से वो बाहर जाएगा अपने ड्रेन पे। और यहाँ आप देखिए, अगर आप शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं और आपको सेक्टर 21 की तरफ जाना है मेट्रो स्टेशन की तरफ, तो ये देखिए कितना ईजी रास्ता हो जाएगा। ये अभी पब्लिक के लिए खुला नहीं है, तो मैंने स्पेशल परमिशन लेकर यहाँ पे गाड़ी चला रहा हूँ। आप इसको अभी यूज़ मत कीजिएगा जब तक कि पब्लिक के लिए खुलता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है, वो आपके लिए रिस्की हो सकता है। लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्लिप रोड दिया हुआ है और स्लिप रोड के थ्रू आप आना जाना कर सकते हैं। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में अगर आपको दिखाऊं तो ये सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे राइट साइड में, और पैसिफिक मॉल है यहाँ पे। यहाँ इस समय देखिए तो रास्ता जो है ये ब्लैकटॉप हो रहा है। अगर आप सेक्टर 21 के तरफ से, मतलब सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन की तरफ से आप शिव मूर्ति की तरफ जाना चाहते हैं तो इसी रास्ते से आप आगे जाएंगे। ये सर्विस लेन है, ये वाला मेन रास्ता होगा और बीच में ये ड्रेन है जहाँ पे साइकिलिंग ट्रैक होगा। देखिए जहाँ से मैं क्रेन पे चढ़ा था वहाँ से मैं बिल्कुल एंड में आ गया हूँ। तो पहले ये वाला पोर्शन आपको दिखाऊंगा और यहाँ से हम सेक्टर 21 की तरफ चलेंगे और आपको सारा कुछ बताऊंगा। यहाँ सामने अगर आप आगे जाएंगे, यहाँ से लगभग 500 मीटर आगे जाएंगे तो सेक्टर 21 का अंडरपास आ जाता है, जहाँ पे पैकेज 2 खत्म हो जाता है और वहाँ पे पैकेज 1 शुरू हो जाता है। करेंटली जो अंडरपास है उसमें 4 बॉक्सेज हैं 2-2 लेन के, यानी कि टोटल वहाँ पे जो लेन्स हैं, अगर आप द्वारका की तरफ से शिव मूर्ति की तरफ जा रहे हैं या शिव मूर्ति की तरफ से द्वारका की तरफ आ रहे हैं तो टोटल 8 लेन है। यहाँ से आप लैंडिंग देखिए, तो यहाँ से जब आप आगे जाएंगे अंडरपास आएगा। जो अंडरपास में बॉक्सेस हैं टोटल दोनों ही तरफ 2-2 हैं, यानी अगर आप द्वारका की तरफ से शिव मूर्ति की तरफ जा रहे हैं तो 2 बॉक्सेस है 2-2 लेन के, और अगर आप शिव मूर्ति की तरफ से द्वारका की तरफ आ रहे हैं तो 2 बॉक्सेस है 2-2 लेन के। फ्यूचर में वो 8 लेन हो जाएगा 2-2 लेन का, यानी कि टोटल 16 लेन का वो अंडरपास हो जाएगा। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये भी आपको अंडरपास की तरफ ले जाएगी। ये जो आप सर्विस लेन देख रहे हैं ये भी आपको अंडरपास की तरफ ले जाएगी। आगे जो आप फ्लाईओवर्स देख रहे हैं वो भी आपको अंडरपास में जाके कनेक्ट करेगी और वहाँ से फिर आप एयरपोर्ट में जाने के लिए शैलो टनल ये सब कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से आपको पीछे की तरफ ले जाता हूँ और पीछे की तरफ दिखाता हूँ आपको जो भी काम हो रहा है यहाँ पे, वो सारा कुछ दिखाता हूँ। चलिए, यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसमें साइकिलिंग ट्रैक होगा। ये नाला है, ड्रेन का काम ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। और ये वाली जो आप रोड रोलर देख रहे हैं सामने वाला, ये जो बीच का रास्ता यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में खराब सा है। खराब सा क्या मतलब, उसको आप जो बना रहे हैं, तो ये रोड रोलर से वो वाला रास्ता ब्लैक टॉप होगा। ये वाले रोड रोलर का काम कंप्लीट हो चुका है। तो जिस भी हिस्से से मैं जाऊंगा आपको दिखाया कि ये पूरा जो रास्ता है ये ब्लैक टॉप होके कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें गाड़ी आ सकती है, तो अभी मैं कार से आऊँगा और इस वाले रास्ते में जो काम चल रहा होगा वो आपको दिखाऊँगा। देखिए यहाँ से ये वाला, यहाँ से लेकर वो वाला जो पोर्शन है लगभग ये 50 मीटर का पोर्शन है, जो कि अगले 1 घंटे में अभी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाली जो रोड रोलर है ये इसके पीछे लगेगी। मटेरियल डाला जा रहा है इसमें, आगे ट्रक भी आ रहा है जो मटेरियल डालेगा। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसके नीचे से अंडरपास गया हुआ है। अभी मैं आपको वो अंडरपास भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो रोड रोलर जो है वो स्प्रिंकल कर रहा है पानी, और ये देखिए पानी स्प्रिंकल कर रहा है और रोड रोलर इस पर काम कर रही है। सामने ये जो अंडरपास दिख रहा है ब्लैक और वाइट वाला, उसके नीचे अंडरपास है जिसका भी रूफटॉप नहीं बना है। और अंडरपास के दूसरे तरफ भी वहाँ पर जो है सर्विस रोड बना हुआ है। यहाँ से अगर आप आगे जाते हैं तो सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन आ जाता है। जिस डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूँ यहाँ पे वो रॉन्ग डायरेक्शन है। गाड़ियाँ मेरे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन से आएगी। मतलब ये जो आप डायरेक्शन देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं सारी गाड़ियाँ इसी डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करेगी। और ये जो बाउंड्री वॉल है इसके पीछे ही बिजवासन का रेलवे स्टेशन होगा। और ये जो आप नाला देख रहे हैं इसमें साइकिलिंग ट्रैक होगा इसके ऊपर और पेडिस्ट्रियन के चलने के लिए होगा।
और ये वाला जो आप रास्ता देख रहे हैं सर्विस लेन, ये 2 लेन का रास्ता होगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको रास्ता दिख रहा है ये 3 लेन का रास्ता होगा। अब इसके बाद इसमें मार्किंग भी होनी है, वो जब मार्किंग होगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे एक हीमैन जो है वो हमारे साथ है, यही है इस वाले रोड रोलर को चला रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।